टॉपर्स अड्डा OMG पर। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल टॉपर्स अड्डा OMG पर। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुपद पढ़ाया था। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुपद, उसकी परिभाषा, उसका वर्गीकरण तथा शेषफल प्रमेय के बारे में आप लोगों को बताया था। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को वही शेषफल प्रमेय के बारे में फिर से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था शेषफल प्रमेय क्या होता है। शेषफल प्रमेय हम लोग यूज करते हैं बच्चों शेषफल निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए आप लोगों को दिया जाए कि हम लोग एक बहुपद है हम लोगों के पास x² + 5x + 4। इस बहुपद में अगर हम लोग x + 2 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचेगा। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हम लोग इसमें शेषफल प्रमेय यूज करते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है बच्चों कि हम लोग x + 2 से हम लोग इसमें भाग देंगे और भाग देने के बाद लास्ट में जो बचेगा वही हमारा शेषफल हो जाएगा। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर शेषफल ज्ञात करना है तो हम लोगों को भागा देने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग बिना भाग दिए हुए शेषफल प्रमेय की सहायता से ये बता सकते हैं कि अगर हम लोग x² + 5x + 4 में x + 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। इसके लिए मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कि हम x + 2 को 0 के बराबर कर देंगे, यानी जिससे हम लोगों को भाग देना रहेगा उसको बराबर 0 लिख देंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -2। अब इस -2 को हम लोग इस बहुपद में रख देंगे। जैसे बहुपद लिखा हुआ है x² + 5x + 4। इस बहुपद में हम लोग x के जगह पे -2 रख देते हैं। तो -2² + 5 × -2 + 4। -2 का स्क्वायर 4, 5 गुना -2 -10 + 4, 4 और 4 8 हो गया, और 8 में से 10 घटा तो बच्चों -2 हो गया। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग x² + 5x + 4 को x + 2 से भाग देंगे तो शेषफल बच जाएगा -2। बहुत ही आसान तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। अगर हम लोग को शेषफल ज्ञात करना है तो जिससे भागा देना है उसको बराबर 0 कर देंगे, वहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा और उस वैल्यू को हम लोग बहुपद की जगह पर रख देंगे तो हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, तो हम लोगों को शेषफल प्राप्त हो जाएगा। लास्ट में जो वैल्यू आएगा वही क्या रहेगा, शेषफल रहेगा। तो ये मैंने आप लोगों को शेषफल प्रमेय में बताया था, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिमाइंडर थ्योरम। इसी से रिलेटेड अगला थ्योरम है बच्चों गुणनखंड प्रमेय। तो आइए आप लोगों को बताते हैं कि गुणनखंड प्रमेय क्या होता है। तो गुणनखंड प्रमेय पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि गुणनखंड आखिर होता क्या है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है फैक्टर। जैसे संख्या लिया जाए 20। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा कि बताइए 20 का फैक्टर क्या क्या होगा। तो फैक्टर का मतलब वैसी संख्या होती है जिससे अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो हम लोग को शेषफल 0 प्राप्त हो जाए, यानी उस संख्या से ये पूरी विभाजित हो जानी चाहिए। जैसे 20 है तो 20 1 से अगर 20 में भागा देंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। 1 से तो सब डिवाइड हो जाता है ना। अच्छा 2 से भागा देंगे तो भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 से नहीं डिवाइड होगा। 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से होगा, और 10 के बाद फिर स्वयं यानी 20 से होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं बच्चों ये 20 का इतना फैक्टर हो गए, 3 और 3 6 फैक्टर हो गए। 1 2 4 5 10 और 20। अगर आप लोगों को फैक्टर की संख्या निकालना है कि हम लोग 20 को तोड़ेंगे तो इतना फैक्टर आएगा, तो आप लोग संख्या निकालने के लिए अगर जानना चाहते हैं तो बताइएगा, मैं आप लोगों को उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो देखिए 20 के 6 फैक्टर हो गए, 1 2 4 5 10 20, है ना, 6 फैक्टर हो गए। उसी तरह से मैं आप लोग से अगर पूछूं कि 15 है, इसका फैक्टर बताइए, तो आप लोग बहुत ही आसानी से कहेंगे इसका फैक्टर हो जाएगा 1, क्योंकि वह 1 से डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड होता नहीं है 15, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 से नहीं होगा 5 हो जाएगा, फिर 5 के बाद इससे होगा बच्चों, तो 5 के बाद ही केवल स्वयं से यानी 15 से डिवाइड होगा, है ना। तो इस तरह से 15 इतने फैक्टर हो गए, तो 15 के 4 फैक्टर हो गए। उसी तरह से मैं आप लोग से पूछूं संख्या है 50, इससे इतने फैक्टर होंगे, तो 50 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 9 10 10 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद सीधे ये 25 से डिवाइड होगा, उसके बाद ये
50 से डिवाइड होगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि 50 के ये 6 फैक्टर हो गए, यानी 6 गुणनखंड हो गए। तो गुणनखंड मतलब क्या होता है बच्चों? ये गुणनखंड वैसी संख्या होती है जिससे हम लोग अगर ये संख्या में भागा दें तो शेषफल 0 मिल जाए। जैसे अगर हम इसमें 2 से भागा देंगे, या 4 या 5 10 या 20 या किसी भी संख्या जो यहाँ पर इस गुणनखंड है उससे हम लोग इसमें भागा देते हैं तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। उसी तरह से आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, 15 है। इन चारों में से इसी से भी अगर 15 में भागा दे दिया जाए तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। उसी तरह से यहाँ पे 6 संख्याएँ या 6 संख्याओं में से इसी भी से भी भाग दिया जाए तो शेषफल 0 प्राप्त होंगे। तो गुणनखंड मतलब वैसी संख्या होती है बच्चों जिससे भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो जाए। तो इसका सीधे संबंध शेषफल प्रमेय से इस तरह निकाल सकते हैं। इस शेषफल प्रमेय यूज होता है शेषफल निकालने में, और हम लोग जानते हैं कि गुणनखंड उसको बोलेंगे जिसमें भाग देने पर शेषफल 0 मिल जाए। तो आप लोग नहीं देख रहे हैं ये दोनों में कुछ संबंध है आपस में। शेषफल प्रमेय क्या बोलता है? शेषफल प्रमेय से हम लोग शेषफल निकालते हैं, और गुणनखंड प्रमेय क्या है? तो गुणनखंड प्रमेय ये बताता है कि अगर शेषफल 0 हो जाए तो वो गुणनखंड होगा, है ना। तो देखिए अगर हम लोग को जाँच करना रहेगा ये शेषफल गुणनखंड है या नहीं, तो हम लोग शेषफल प्राप्त करेंगे। अगर शेषफल 0 मिल जाएगा तो बोलेंगे गुणनखंड है, नहीं तो गुणनखंड नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं आप लोग को बोलता हूँ संख्या है 120। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा ये बताइए इसका 7 जो है इसका फैक्टर है या नहीं, 7 इसका गुणनखंड है या नहीं। तो हम लोग भागा लगा के देंगे 120 में 7 से, 120 में 7 से भागा देंगे, 7 × 7 5 बचा, 7 × 7 49, तो शेषफल 1 बच गया। हम लोग देख रहे हैं कि शेषफल कुछ बच जा रहा था। अगर कुछ भी अगर शेषफल बच जाए इसका मतलब ये 7 जो है इसका फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर का मतलब होता है कि अगर हम लोग भागा दे दें तो शेषफल क्या आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। यानी गुणनखंड पर में ये आता है कि अगर हम लोग को गुणनखंड जांच करना है तो हम लोग को शेषफल निकालना पड़ेगा, और अगर शेषफल 0 मिल गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो है उसका फैक्टर है, यानी गुणनखंड है। जैसे आप लोग यहाँ पर एक प्रश्न देख सकते हैं, मैंने लिखा है जांच कीजिए x - 1 xu - 1 का गुणनखंड है या नहीं। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया? ये गुणनखंड हम उसको बोलते हैं जिससे अगर भाग दिया जाए तो शेषफल 0 मिल जाना चाहिए। यानी अगर हम लोगों को ये जांचना है ये जो है इसका गुणनखंड है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? इससे इसको भागा देंगे, शेषफल ज्ञात करेंगे, और शेषफल अगर 0 मिल जाता है तो बोलेंगे गुणनखंड है, अन्यथा गुणनखंड नहीं है। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया कि शेषफल हम लोग इस तरह से ज्ञात करते हैं। शेषफल निकालने के लिए हम लोगों को भागा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। शेषफल अगर ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे? जिससे भागा देना है उसको बराबर 0 कर देंगे, इसके अनुसार शेषफल प्रमेय के अनुसार, है ना। शेषफल प्रमेय मैंने आप लोगों को बताया शेषफल निकालने का तरीका। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देखिएगा। तो x - 1 को हम लोग 0 कर दिए तो यहाँ से इसका वैल्यू 1 आ गया। अब हम लोग इस बहुपद में x की जगह पे 1 रखेंगे, तो जहाँ जहाँ पे x दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर 1 रख दीजिए। 1 का क्यूब -1, 1 पे पावर 3 1 हो गया, 1 में से 1 घटेगा 0 आ गया। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर शेषफल क्या मिल गया? 0। और हम लोग जानते हैं कि गुणनखंड उसी को बोलेंगे जिससे भागा देने पर शेषफल 0 मिल जाए। तो शेषफल तो 0 मिल रहा है ना, शेषफल पर में अनुसार ये तो शेषफल ही तो मिला, तो शेषफल क्या मिल गया? 0। तो इसलिए हम लोग बोल देंगे x - 1 जो है xu - 1 का फैक्टर है, यानी गुणनखंड है। गुणनखंड है यानी फैक्टर है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए मैं एक एग्जांपल और फिर से हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है बच्चों, जांच कीजिए x - 3 ये जो दिया गया बहुपद है इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया कि गुणनखंड उसको बोलेंगे जिससे भाग दिया जाए तो शेषफल 0 प्राप्त हो जाए, और शेषफल प्राप्त करने के लिए हम लोगों को भागा देने की आवश्यकता नहीं है। शेषफल ज्ञात करने के लिए मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में शेषफल प्रमेय में बता चुका है। तो देखिए हम लोगों को जांचना है ये गुणनखंड है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसको 0 कर देंगे, यहाँ से x का वैल्यू प्राप्त होगा, और इस वैल्यू को यहाँ पर रख के हम लोग शेषफल निकालेंगे। x³ - 5x² + 3x + 9, और यहाँ पर हम लोग x की जगह पे क्या रख देंगे बच्चों? 3 रख देंगे। आप लोग बहुत ही समझदार हैं, मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो और भी समझदार हो जाइएगा। 3 × 3 + 9, 3 का क्यूब 27 हो गया, 3 का स्क्वायर 15, 15 बचे 75 हो गया, 3 का स्क्वायर सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 9 बचे 45 हो गया, +3 × 3 = 9,
प्लस 9, तो ये हो गया बच्चों 9 9 18 और 27 और 18 45 और माइनस 45। तो 45 में से 45 गया बच्चों, इतना बच गया 0 बच गया। तो 0 बच गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये गुणनखंड है, इसलिए यहाँ पर भी x माइनस 3 जो है बहुपद x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 क्या है, गुणनखंड है। चलिए, तो देख रहे होंगे इतना आसानी से क्वेश्चन बन जा रहा है ना। ये सब चीज़ें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए, है ना। आगे क्लास में आप लोगों को बहुत ही यूज में आने वाला है। यही सब तो बेसिक होता है ना, यही सब तो बेसिक हो। आप लोग अक्सर जो आप मैथ के टीचर होंगे उनको बोलते हुए सुनते होंगे कि आपका बेसिक ही अच्छा नहीं है। तो बेसिक ही अच्छा नहीं आने का मतलब क्या हुआ, यही सब चीज़ें तो बेसिक चीज़ होती है। अगर आप लोग ये सब सारी चीज़ें अच्छा से जानते हैं तो आप लोग जो बड़ा बड़ा मैथ आगे जब जाएंगे हाई क्लास में बनाएंगे तो वहाँ पर चीज़ें अच्छी से समझ में आएंगी। और इन सब चीज़ों में आप लोग अगर प्रॉब्लम रहेगा पहले से तो वहाँ पर जाइएगा तो सर जो भी बताएंगे आप लोग को 2 हाथ ऊपर से चला जाएगा, है ना। तो आइए इससे आगे हम लोग समझते हैं इस पे आधारित गुणनखंड प्रमेय पे आधारित कुछ प्रश्न को सॉल्व कर। आप लोगों के सामने मैंने प्रश्न लिखा है बच्चों, यदि x माइनस 5 बहुपद x स्क्वायर माइनस ax प्लस 25 का गुणनखंड हो तो ये अमान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन जो है बच्चों गुणनखंड प्रमेय पे आधारित प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स में भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आप लोगों को, ये गुणनखंड उसको बोला जाता है जिससे भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो। यहाँ पर बोला जा रहा है x माइनस 5 जो है गुणनखंड है इसका, तो x स्क्वायर माइनस ax प्लस 25 का। इससे ये तात्पर्य निकलता है बच्चों कि अगर हम लोग x माइनस 5 से इतना में भागा देंगे तो शेषफल 0 मिल जाएगा, है ना। और हम लोग जानते हैं कि शेषफल ज्ञात करने के लिए हम लोग को भागा देने की आवश्यकता है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, जिससे भागा देना उसको बराबर 0 लिख देंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा 5। अब हम लोग इस 5 को इस बहुपद में रखेंगे तो शेषफल मिलेगा। तो रखिए, जब पहले बहुपद को उतार दीजिए। अब इस बहुपद में x जगह पे 5 रख दीजिए। प्रश्न में बोला जा रहा है बच्चों x माइनस 5 जो है इस बहुपद का गुणनखंड है। x माइनस 5 इस बहुपद का गुणनखंड है। तो गुणनखंड है इसका मतलब क्या हुआ, इस शेषफल 0 मिलेगा। तो शेषफल जब 0 मिलेगा तो हम लोग इसको पहले से ही बराबर 0 लिख देते हैं। पता है इस शेषफल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। तो 5 और 25 माइनस 5a प्लस 25 इक्वल टू 0। 25 और 25 50 हो गया, माइनस 5a उधर चला गया तो प्लस 5a हो गया। 5 से कट गया 10 बार में, तो एक वैल्यू 10 आ गया। ठीक है, एक वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये जो प्रश्न था ये गुणनखंड प्रमेय पर आधारित प्रश्न था और इस तरह के प्रश्न अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बच्चों। तो इस तरह के प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए अगले इसी तरह के और प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसी पर आधारित एक और प्रश्न आप लोगों को दिया गया है, यदि x माइनस 1 बहुपद √2x स्क्वायर प्लस 5a प्लस 1 गुणनखंड हो तो एक मान ज्ञात कीजिए। इसको भी हम लोग इसी तरह से सोल्व करेंगे बच्चों। आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके स्वयं से बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है, और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए, तो x माइनस 1 को हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ से x का वैल्यू 1 मिल जाएगा और इस वैल्यू को हम लोग बहुपद में रखेंगे। तो इस वैल्यू को x का जो 1 वैल्यू है इस बहुपद में रख दीजिए। तो √2 × 1a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 1 ये मिल गया शेषफल। और हम लोग जानते हैं इस शेषफल जो मिलेगा वो 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा बच्चों, क्योंकि बोला जा रहा है x माइनस 1 जो है गुणनखंड है। तो यहाँ से सॉल्व करके a का वैल्यू निकाल लीजिए। तो √2 में 1 से गुना होगा, √2 प्लस 5a प्लस 1 इक्वल टू 0। 5a बराबर हो जाएगा √2 प्लस में जाएगा उन्हें माइनस में, प्लस 1 हो जाएगा माइनस में। तो a का वैल्यू आ जाएगा माइनस √2 माइनस 1/5। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये और एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। आप लोगों के सामने और प्रश्न हाजिर है, यदि 2x माइनस 1 बहुपद ax स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 का गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके पहले आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिए, है ना। बहुत ज़रूर प्रयास कीजिएगा, अपने आप में घमंड की भावना नहीं लाइएगा, यार ये तो हम अपनी बना लेंगे ऐसे ही, चलो ना देख लेते हैं।
नहीं, मैंने जो आप लोगों को बोला इसको ज़रूर कीजिए, है ना। इस मैंने बोला ये आप लोग वीडियो पॉज और इस क्वेश्चन को बनाइए, तो आप लोग जरूर इसको बनाने का प्रयास कीजिए। घमंड नहीं कीजिएगा। देखिए जब भी है ना, घमंड नहीं करना चाहिए इंसान को। अभी भी अपने नॉलेज पे, अपने संपत्ति पर या अपने बल पर अभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा बच्चों। इस पृथ्वी पर आप लोगों से पहले जो है बहुत सारे महापुरुष, योद्धा, राजा, महाराजा, वीर, है ना, बहुत सारे लोग इस धरती पे आ चुके हैं और सब जो है एक न एक दिन लास्ट में राख हो चुके हैं। तो आप लोगों से पहले भी बहुत सारे इंसान इस धरती पर आए, बहुत ही महान महान लोग आए और लास्ट में क्या हो गए, एक दिन अंत ही हो गए वे लोग। तो हम लोग भी क्या है, इस धरती पर एक मुसाफिर की तरह बन रहे हैं। एक दिन हम लोगों को भी अपना कर्तव्य दिखाकर वापस चले जाना है परम धाम, है ना। तो देखिए बच्चों, अभी भी घमंड नहीं कीजिएगा, याद रखिएगा। तो देखिए मैंने जो बोला आप लोग ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। जब बन जाए तो ही इसको आगे देखिए। आइए इसको हम लोग आगे देखते हैं। 2x - 1 बराबर हम लोग लिख देंगे 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 1। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 1/2। अब हम लोग इस वैल्यू को इस बहुपद में रखेंगे बच्चों। बहुपद दिया हुआ है x² + 5x - 3। हम लोग इसमें रख देंगे इसके जगह पे 1/2, तो हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 × 1/2 - 3, तो हो जाएगा a/4 प्लस 5/2 - 3। अब हम लोग जानते हैं इस असफल तो 0 ही आएगा, इसलिए इसको बराबर 0 लिख देते हैं। a/4 = -3 उधर जाएगा तो +3, ये +5/2 उधर जाएगा तो -5/2। तो ये हो गया a/4 बराबर 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1/2 घटेगा बच्चों। 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा से आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आप लोग उधर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं इधर नीचे लिख देता हूँ, a बराबर आ गया 2। तो इन 3 एग्जाम्पल्स से आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग गुणनखंड प्रमेय पर आधारित प्रश्न कैसे बनाते हैं। आइए मैं आप वीडियो के अगले भाग में बढ़ता हूँ। आगे मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ बहुपद का भाग। हम लोग इस तरह एक बहुपद और दूसरे बहुपद से भाग देते हैं। तो अब मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि हम लोग एक बहुपद और दूसरे बहुपद से भाग इस तरह से देते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, चाहे आप 9th में हो चाहे 10th में हो, और प्रश्न बोर्ड एग्जाम्स में भी आते ही हैं, तो ये इंपॉर्टेंट तो है ही। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को भागा देना है x - 2 से 2x² + 5x - 3 में। तो भागा देने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि हम लोग जो भी बहुपद को लिखें वो बहुपद स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब ये होता है बच्चों, ये बहुपद में जो घात है वो घटते क्रम में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे घात 2 है, घात का मतलब पावर होता है, तो घात 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, उसी तरह से यहाँ पे 1 है 0 है। तो मैंने इस बहुपद को पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा कर लिखा हुआ था। अगर क्वेश्चन ने आपको सजा कर नहीं दिया हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो सबसे पहले आप लोग उस प्रश्न को स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा लीजिएगा। तो देखिए भागा देना ऐसे प्रोसेस समझिएगा, बहुत ही आसान प्रोसेस है, मात्र 3 स्टेप है। 3 स्टेप को बहुत ध्यान से देखिएगा। करना क्या बच्चों, इसका जो सबसे शुरू वाला रहेगा उसको ऊपर लिखना है। तो सबसे शुरू है 2x², और इसका जो सबसे शुरू वाला रहेगा उसको नीचे लिखिएगा। तो 2x² में हम लोग x से भागा देंगे तो 2 तो बच ही जाएगा, 2x में से 1 x घट जाएगा तो बच जाएगा 2x। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि हम लोग भागा लगाने वाले हैं 2x से, तो यहाँ पर 2x से भागा लगा दीजिए। अब 2x में हम लोग ये दोनों संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x में जब हम लोग x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x², और 2x में जब हम लोग -2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -4x। अब आप लोग एक लाइन खींचना है और इसका चिन्ह बदल देना है, माइनस से प्लस कर देना है, प्लस से माइनस कर देना है। ये शुरू वाला तो खत्म हो जाएगा, 2x² में से 2x² घटेगा, शुरू वाला खत्म हो जाएगा। ये 5x है बच्चों, और ये है +4x। ये इस प्लस पे ध्यान दीजिए, ये नहीं माइनस नहीं देखिएगा, माइनस को आप लोगों ने बदल रखा है, प्लस बना दिया है। तो 5x और 4x हो गया बच्चों 9x -3। अब देखिए बच्चों यहाँ पे शुरू में फिर से वही प्रोसेस अपनाइए जो मैंने आप लोगों को बताया था। इसके शुरू में 9x है तो 9x को ऊपर लिखिए, और इसके शुरू में x है तो x को नीचे लिखिए। x से x खत्म, बच गया 9। तब हम लोग इसमें 9 से भागा लगाएंगे। अब 9 से ये दोनों संख्याओं में गुना कीजिए, तो 9 से x में गुना कीजिएगा 9x हो गया, और 9 से -2 में गुना कीजिएगा -18 हो गया। लाइन खींच दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, तो ये शुरू वाला हमेशा खत्म हो जाएगा। -3 + 18 ये बच गए 15। ये आप लोग आ गए बच्चों शेषफल।
ये हो गया शेषफल रिमाइंडर। ये हो गया बच्चों भागफल क्वोशिएंट। ये हो गया बच्चों भाजक डिवाइजर। और ये हो गया बच्चों भाज्य डिवाइडेंड। ठीक है, तो भाग इस तरह से देना आप लोगों ने सीखा। आइए, अगर इस एग्जाम्पल से आप लोग नहीं समझ में है तो हम दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने हाजिर हो बच्चों। दूसरा प्रश्न, हम लोग को भागा देना है x-3 से जिस दिए गए बहुपद में। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आप लोगों को क्या बताया, इस अ शुरू वाला ऊपर लिखना है और इस अ शुरू वाला वो नीचे लिखना है। 3x में से एक x घट जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, यानी यहाँ पर भागा लग जाएगा x स्क्वायर से। अब इस x स्क्वायर से दोनों में गुना कीजिए। x स्क्वायर में जब x से गुना कीजिएगा तो x ही हो जाएगा। x स्क्वायर में -3 से गुना कीजिएगा -3x स्क्वायर हो जाएगा। लाइन खींचे घटा दीजिए, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, शुरू वाला खत्म हो जाएगा। -5x स्क्वायर और +3x स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, -2x स्क्वायर। जोड़ने घटाने में आप लोग बहुत माहिर हैं, मुझे पता है पहले से। देखिए अब बाकी जो बच रहा है उसको उतार दीजिए, 9x - 3। फिर वही प्रोसेस अपनाइएगा बच्चों। इस अ सबसे शुरू वाला ऊपर लिखना है और इस अ सबसे शुरू वाला नीचे लिखना है। -2 तो -2 रह ही जाएगा, 2x में से x घट जाएगा, x बचेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा -2x। अब इस -2x से दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए। -2x में x से गुना कीजिए तो हो जाएगा -2x स्क्वायर। -2x में -3 से गुना कीजिए तो माइनस माइनस प्लस और द्वितीय 6x। लाइन खींचकर चिन्ह बदलिए, शुरू वाला हमेशा खत्म हो जाएगा, 9 में से 6 घटेगा, 3x हो जाएगा और -3। फिर वही प्रोसेस कीजिएगा बच्चों। इस अ शुरू वाला ऊपर लिखिएगा और इस अ शुरू वाला नीचे लिखिएगा। x से x खत्म, बच गया 3। यहाँ अब 3 लिख दीजिए और 3 से दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए। 3x - 9, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस, शुरू वाला खत्म, -3 और +9 बच जाएगा 6। तो ये आपका हो गया शेषफल। ठीक है, ये हो गया भागफल, ये हो गया भाज्य और ये हो गया भाजक। चलिए ये और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ, जिससे ये जो है भाग जो है पूरी तरह से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। आप लोगों के सामने और प्रश्न हाजिर हैं। हम लोग को भागा देना है x+1 से x³ में। वीडियो पॉज करके पहले इसको बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बच्चों मैंने क्या बताया आप लोगों को, इस जो सबसे शुरू वाला होगा उसको ऊपर लिखिए और इसका जो सबसे शुरू वाला होगा उसको नीचे लिखिए। 3x में से x घट जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर x स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, x स्क्वायर से दोनों में गुना कीजिए तो x³ और x स्क्वायर में 1 से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर। चिन्ह बदल दीजिए, ये वाला ख़त्म हो गया। और यहाँ पर देखिए बच्चों, ये यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे 1 जुड़ तो नहीं सकता है, जुड़ता सेम चीज़ है, याद रखिएगा। जुड़ेगा और घटेगा हमेशा सेम चीज़, यानी पावर सेम होनी चाहिए। तो जुड़ेगा तो नहीं, तो पहले इसको उतार लेंगे जैसे वैसे, लेकिन पहले जिस पे पावर ज़्यादा है उसको पहले उतारेंगे। तो -x स्क्वायर उतर गया, +1 उतर गया। फिर वही प्रोसेस अपनाइए। इस अ सबसे शुरू वाला ऊपर, इस अ शुरू वाला नीचे, तो बचेगा -x। तो अब -x यहाँ पे लिख देंगे। तो -x से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो -x स्क्वायर, -x में से +1 से करेंगे तो -x। चिन्ह बदल दीजिए, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, शुरू वाला खत्म बच्चों। फिर से ये दोनों नहीं जुड़ेगा, जैसे वैसे उतार दीजिए, पहले ये उतरेगा। फिर वही प्रोसेस, इस अ शुरू वाला ऊपर, इस अ शुरू वाला नीचे, x से x खत्म, 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। यहाँ पर 1 से दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 से x में होगा तो x, 1 से 1 में होगा तो 1, प्लस माइनस खत्म, तो ये बच गया 0, यानी यहाँ पे आ गया शेषफल बच्चों 0 और ये हो गया भागफल। तो इन 3 एग्जाम्पल्स में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग एक बहुपद को दूसरे बहुपद से इस तरह से भाग देते हैं। ठीक है, तो मैंने आज जो आप लोगों को बताया बच्चों, ये घमंड नहीं कीजिएगा, है ना। हाँ, ये 2 चीज़ें होती है, होता है अभिमान और एक होता है स्वाभिमान। स्वाभिमान करना चाहिए, है ना, वो तो मेरे में भी बहुत भरा हुआ है, स्वाभिमान हम में भी बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ है। हाँ, लेकिन अभिमान नहीं कीजिएगा, दोनों में अंतर होता है, स्वाभिमान और अभिमान में। स्वाभिमान रखिए लेकिन अभी भी ज़िंदगी में अभिमान नहीं कीजिए, अभी भी घमंड नहीं कीजिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति घमंड करता है
लास्ट में जाए उसका पतन जरूर होता है ना। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग उस होमवर्क को बना लीजिएगा, होमवर्क ज़रूर बनाना है। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।